जब भी हम ट्रेडिंग में बैठते हैं तो हमारा जो मन होता है ना वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, तो आपको एकदम बिल्कुल फोकस होना पड़ेगा आपको अगर ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर हम पढ़ेंगे आज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। देखो, जब भी हमारा लॉस होता है ना उसके पीछे हमारा मन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लो क्या मेरे को जिसने बेनिफिट दिया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं उस बेस पे आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका मन है ना बार बार बोलेगा कि ये सही है ये नहीं, आपको उस टाइम पे मन की नहीं सुननी। आपका मन आपको यहाँ पर लॉस करवाएगा। अगर आप ट्रेडिंग अगर आप करते हैं ना तो आप मन की सुनना छोड़ दीजिए। मैं आपको सिंपल बताऊँ, अगर आप मन की सुनोगे तो आप कभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको केवल अपने दिमाग की सुनना है। दिमाग ने बोला स्टार्ट तो स्टार्ट, दिमाग ने बोला स्टॉप तो स्टॉप। अगर हम और अपने दिल की सुनना शुरू कर दें, या तो हाँ देखो, दो में से एक चीज, या तो आप दिमाग की सुनो पूरी तरीके से, या तो पूरा तरीके से दिल की सुनो। जो इंसान कभी दिल कभी दिमाग दोनों का मिक्सचर करके सुनता है ना तो वो कहीं का नहीं रह जाता। एंड आपको आपको अपने मन को गुलाम बनाना है, ना कि आपको उसका गुलाम बनना है। ठीक है, सो ये चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करती हैं, तो मैं आपको भी वही चीज़ एक्सपीरियंस कराना चाहता था। ठीक है, तो मैंने ये आपको ये चीज़ सिखाई मैंने। ठीक है, सो लेट्स गो गाइस, मैं सिखाता हूँ आज आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो आज समझेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं अपना व्हाइट बोर्ड ले आता हूँ। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है ना। हमने जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड जोन है वो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइक कौन सा होता है, ये वाला लेवल होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाला लेवल होता है, ये वाला लेवल होता है, ये वाला लेवल होता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है और किस तरीके से काम करता है ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, सो अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में क्या खासियत है, तो देखो गाइस, जो ट्रेंड मान लो चला हुआ आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड जो हमारा अप ट्रेंड था, इस अप ट्रेंड में, इस पूरे अप ट्रेंड में जो लास्ट कैंडल होती है ना, ये लास्ट कैंडल जहाँ से मार्केट मुड़ता है, यहाँ से मार्केट गिरता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। पीओआई भी कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है, यहीं से मार्केट कंफर्मेशन लेती है डाउन ट्रेंड के लिए। किस तरीके से लेती है, देखो मार्केट डाउन आया, ठीक है, डाउन आने के बाद वो अगेन अगर ऊपर जा रहा है इस तरीके से, एंड यहाँ पर एंटर कर रहा है, जो कि आपका इस तरीके से, ये एक पूरा जोन होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैंडल्स में किस तरीके से आपको लगाना है। एंड मार्केट में ये इस तरीके से जाएगा। अगर मार्केट में एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको बियरिश कैंडल दिखती है, बड़ी सी कंफर्मेशन मिल गई। अब आपका टारगेट तय हो चुका है कि अब मार्केट 100% डाउन जाने वाली है, और वो डाउन जाएगी एंड सीधा तरीके से इस तरीके से वो गिर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको, ये बहुत ज़रूरी था समझना। अब देखो, मैं कैंडल्स में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। लाइक मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, करेक्शन लिया, अगेन ऊपर गई, अगेन करेक्शन लिया, है ना। अभी तक हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था, अभी तक हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था ये वाला जोन, है ना, ये जोन या फिर ये जोन, ये इस तरीके से हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था पिछले में, लेकिन ये थोड़ा नए तरीके का है। अगर आपको नहीं पता तो समझिए ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जोन किस तरीके से काम करता है। लाइक अब देखो, मार्केट की जो इम्पल्सिव जो रैली थी वो खत्म हो चुकी है। अब मार्केट को डाउन आना है, तो मार्केट डाउन आएगी इस तरीके से। ठीक है, एंड मार्केट डाउन आई, लेकिन अभी मार्केट इतनी अच्छी तरीके से, या तो पहले इस तरह से लेगी सपोर्ट, है ना, जो हमने पिछली वीडियो में समझा था, इधर से सपोर्ट लेगी एंड ऊपर जाएगी। और अगर ये जो होती है ना लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड शुरू करना है तो मार्केट इसके अंदर आएगी एंड एंटर होने के बाद सीधा तुरंत एक बियरिश कैंडल इस तरीके से बनेगी। अगर बन रही है इस तरीके से बियरिश कैंडल, तो आपको समझ लेना है मार्केट में यहाँ पर क्या हो चुका है, अब सेलर्स हैवी हैं अपने ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन में। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट में जब भी इस तरीके से हो, एक अपने पीओआई, आप इसको पीओआई भी बोल सकते हो। ठीक है, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, पीओआई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों आपको और अच्छे से समझना है तो बहुत सारी फॉरेक्स की वीडियोस होती हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाऊंगा या वो समझाएंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस जोड़ के समझाता हूँ, और जो बाकी लोग होते हैं वो भी अच्छा समझाते हैं, लेकिन वो पढ़ा पढ़ाया जो समझाते हैं वो होता है। ठीक है, मेरा जो होता है थोड़ा मिक्सचर होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जो लिखा होता है वैसे ही हर बार
अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझने को नहीं मिलेगी कि ये होता है कि नहीं होता। ये मैं पहला बंदा हूँ जो आपको इस तरीके से बता रहा है कि इस तरीके से कैंडल होगी, उसके बाद ही मार्केट डाउन जाएगी। तो आपको चीज़ समझ में आ गई। अब मार्केट का टारगेट तय हो चुका है, मार्केट यहाँ से अब डाउन ही जानी है सीधा, और कहीं नहीं जाएगी, सीधा मार्केट टप्पा खा के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। एंड कुछ कन्फर्मेशन और होती हैं जो कि आपको टेलीग्राम पे मैंने डाल के रखी हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। एंड PDF वगैरह, मनी मैनेजमेंट सब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। सो आपको ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। सेम अगर हम देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में, जब भी डाउन ट्रेंड आएगा तो डाउन ट्रेंड में ये जो लास्ट कैंडल होगी ना, रेड कैंडल, वो हमारा एक POI कहलाएगा, POI या फिर OB कह सकते हो आप इसको। मार्केट जब भी दोबारा नीचे आएगी जरूर, रिटेस्ट लेने मार्केट नीचे आई, इसके अंदर एंटर हुई, एंटर होने के बाद एकदम से बड़ी कैंडल बन जाती है ग्रीन की, तो समझ लो मार्केट बस हो गया, मार्केट का हो गया, ये इसको तोड़ेगी, देन रिटेस्ट, देन अब डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू। इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, बहुत सिंपल थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी एंड आनी भी चाहिए। अगर देखो, अगर हम इधर देखें तो इधर हमको क्या दिखता है, लाइक एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट डाउन आई, देन अप गई, देन डाउन डाउन, ठीक है। ये मार्केट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट में एक ये रेक्टेंगल एक और ले लेते हैं, चलो ठीक है। हर चीज़ हम मार्क करेंगे धीरे धीरे। देखो मेरे को तो देखो लगाने की जरूरत नहीं है, आज जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना तो आप भी ये सब लगाना छोड़ देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने छोड़ दिया लगभग। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने लास्ट कैंडल ले ली, ठीक है। एंड मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाए, एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, देन एक हायर लो, देन एक हायर हाई, ठीक है। सो अब देखो मार्केट में ये यहाँ से मार्केट आई है ना, तो ये मार्केट, अब देखो जब भी इतनी बड़ी कैंडल हो आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट निकालना हो, आप इसके आधे टाइम फ्रेम में जाओ इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से आधे टाइम फ्रेम में गए तो आपको एक परफेक्ट कैंडल मिल जाएगी, ये लास्ट कैंडल और इसके नीचे तक की विक। ये देखो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर मार्केट इधर आती है दोबारा से तो हम फिर वहाँ से डाउन 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 की ट्रेड लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई गाइस? अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और एडवांस लेके जाता हूँ। कैसे? लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो कैंडल, ये कैंडल को हमको मार्क कर लेना है इस तरीके से। हमने ये कैंडल का एक पूरा जोन हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखना, समझना बात को, यहाँ पर क्या हुआ है। लाइक ये हायर हाई था, मार्केट नीचे आया है ना, अपने ऑर्डर ब्लॉक से ये मिल करके गया। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक क्या था, अगर हम ये हायर हाई लें एंड देन ये हायर लो, ठीक है। ये अपने ऑर्डर ब्लॉक से मिलकर नहीं गया। एक सेकंड, ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। एंड ये हायर हाई, देन एक हायर लो, ये मिलके गया है, नाइस, ठीक है। सो एक सेकंड इधर कॉपी बनाएंगे एंड ये हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक पे लगा दिया इस तरीके से। सो मार्केट इधर टच किया एंड टच करते ही अपने इस हायर हाई को कंप्लीट करने गया। देखो मार्केट में इसने ब्रेकआउट भले ही दिया लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से रिटेस्ट करने में फेल हो गई। उसके बाद मार्केट डाउन आई एंड ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि मार्केट में देखो किस तरीके से यहाँ पर सेलर्स ने अपनी कैंडल बनाई, ठीक है। रिटेस्ट लिया, यहाँ पर ये जो आप रिजेक्शन देख रहे हो ना, ये यहाँ पे अप्लाइड होती है हमारी थ्योरी। एंड अब देखो मार्केट इधर आएगी, यहाँ पर बाउंस करी, ये क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एरिया इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ मार्केट ने इधर ही बता दिया इस एडवांस। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बेशक बहुत स्ट्रांग है लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी स्ट्रांग होता है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेम सिचुएशन हमने यहाँ पर देखी क्रिएट हुई है और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो किस कदर यहाँ पर डाउन जा रहा है। अब ये कहाँ रुकेगा, ये रुकेगा अपने जो नेक्स्ट हायर हाई इधर है एंड हायर लो इधर बना है, तो ये यहाँ तक रुकने के संभव है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं मार्केट में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली लाइन है, इतनी आसानी से तो ये टूटेगी नहीं। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करती है एंड उस बिहाफ पर अपन यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगी, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को तो मार्केट तोड़ चुकी है, तो अब इसको ड्रॉ करने से कोई भी सेंस नहीं है, तो हम कर देते हैं जो करंट लेवल है उसको ड्रॉ कर देंगे। लाइक
कि ये देखिए यहाँ पर एक है, तो देखो गाइस इधर यहाँ पर हम देख ले, यहाँ पर है इस तरीके से। एंड देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है। देखो रियल मार्केट में क्या होता है, जरूरी नहीं है लेवल पे एकदम आके टिच करके एकदम से घूम जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। आप समझो उसका एक आध पे पहले से ही मार्केट मोड़ सकती है, लेकिन जो मैक्स टू मैक्स चांसेस होने चाहिए, जो थ्योरी कहती है वो होती है कि टच करे उसके बाद ही मार्केट मोड़ हो। तो अभी चांसेस है मार्केट डाउन आए, है ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। एंड मार्केट का बिहेवियर देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, देखो एनगल्फ किया है लास्ट कैंडल को, उसका 3 सॉलिड कैंडल आई है जो कि साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है मार्केट में अप डायरेक्शन का, ठीक है। देखें तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए आ रही है। सो अगर हम इसका लोअर लो देखें तो लोअर लो ना, ये मार्केट में एक जोन है, हम इसको लगा देते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जोन है, ये ठीक है गाइस, ये इसकी लास्ट कैंडल है, इसकी लास्ट कैंडल ये है। एंड ऊपर से हमने ये जोन क्रिएट कर दिया। तो मार्केट के ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसको यहाँ तक जाना चाहिए, टच करना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट को डाउन आना चाहिए, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है ना, डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक जोन तो यही हुआ। तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। जिस तरीके से इसने यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया है, डब्लू पैटर्न का बिना रीटेस्ट किए अभी ऊपर की तरफ जा रही है। एंड देखते हैं यहाँ पर इसने बिना रीटेस्ट करे ऊपर जा रही है। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्योंकि इसको जाना तो यहाँ तक चाहिए, जो मार्केट में करंट सिचुएशन हो हमको उसी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा लेवल टच नहीं किया। अगर आप ये सब सोचेंगे ना तो आप 100% तो भूल जाइए, कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। सो अभी देखो इसने अपने डब्लू को रीटेस्ट नहीं किया, तो हम एक छोटी सी ट्रेड ले लेते हैं डाउन के लिए। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि देखो ना अभी इसने रीटेस्ट नहीं किया, इसको रीटेस्ट करना था, लेकिन इसको ये लेवल भी टच करना है। तो अब देखते हैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अब ये जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा तो इस मार्केट में हम अगली बार जब हम ट्रेड लगाएंगे तो हम एकदम श्योर होकर लगाएंगे। नहीं, पिछली बार इसने डब्लू को रीटेस्ट नहीं दिया था तो इस बार भी नहीं देगा, लेकिन जो थ्योरी कहती है वो तो यही कहती है कि इसको रीटेस्ट करने आना चाहिए डाउन की तरफ। एंड देखते हैं, बहुत लंबी लंबी कैंडल बनी है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। डरना नहीं चाहिए, देखो डरा नहीं हूँ मैं। आप देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आ रही हैं तो मैं डाउन की लगा दिए, लेकिन एक कम अमाउंट लगाया, एक सेव अमाउंट लगाया जिसको मैं झेल सकता हूँ लॉस। तो आप आप $2 की ट्रेड लगाएंगे तो आपका सेफ है, आप इतना बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सो देखते हैं, चलो ये ट्रेड विन हुई है। अब देखो मैं अभी ये वाला कैंडल यहाँ पर वेट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मार्केट हो सकता है यहाँ पर रेंज हो, या हो सकता है ये कैंडल सीधा यहाँ आ जाए, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना सीधा यहाँ आ जाए, या फिर हो सकता है रेंज हो। तो मैं यहाँ पर वेट करके देखूंगा, क्योंकि देखो इस कैंडल को क्या करना था, एक बड़ी कैंडल बनना था, इसको एनगल्फ करना था, लेकिन इसमें इतनी पोटेंशियल नहीं लग रही थी सेलर्स में कि ये इसको कर जाए, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इधर डाउट क्रिएट हुआ कि मार्केट में क्या इसमें भी पोटेंशियल होगी, या फिर बायर्स का जो प्रेशर है वो इसको रेंज बनाने पे क्या बोलते हैं मजबूर कर देगा, ठीक है। तो उस बिहाफ पे मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाई है, ठीक है। देखो मैं जो समझाऊंगा ना वो आपको शायद कम जगह देखने को मिले, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं जिनको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आ रही है आजकल। सो आप उनसे भी सीख सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप मेरे से भी सीख सकते हैं, है ना। सो देखते हैं। अभी देखो मार्केट ने अभी भी इसको नहीं छुआ, लेकिन चांसेस यही है। देखो मैं अभी बहुत कम अमाउंट लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। एक डाउन की ट्रेड लगा दी मैंने। अब देखो मैंने कम अमाउंट क्यों लगाया, इसका रीज़न ये है, 2 कैंडल मिलके भी एक बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाई हैं। 2 कैंडल्स मिलके भी बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है, बायर्स जो हैं अपनी जगह पे पावरफुल हैं, और अभी ये जो है ना बिल्कुल अगर आप देखो तो ये बायर्स पॉइंट पे खड़ी, ये जो लेफ्ट ये कैंडल है ना ये बायर्स पॉइंट पर खड़ी हुई है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक कम अमाउंट की ट्रेड लगाई डाउन की, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो पहले होना चाहिए। अब मैंने क्या समझाया, जो आपका मन है, ठीक है, मन आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, कि आपको पेट में कुछ डालना है या फिर आपको उन पैसों से दवाई खरीदनी है। तो आपकी प्रायोरिटी है दवाई खरीदने की, तो आप
दवाई खरीदिए, कुछ भी उल्टा सीधा पेट में खाने के लिए मत डालिए। तो वही आप इधर भी प्रायोरिटी हम देखते हुए डाउन की तरफ गए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। देखो किस कदर, अब देखो यहाँ पर देखो, अब मैंने जो आज आपको ऑर्डर बॉक्स समझाया केवल आपको नॉलेज देने के लिए। अब मार्केट इधर होती तो मैं इधर के लिए आपको समझाता, है ना। अब देखो ये एग्जैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ से मुड़ना चालू है, लेकिन इसको टच करना चाहिए था, किसको, इस लेवल को, जो कि इसने अभी नहीं किया, है ना। तो वेट करेंगे अभी मार्केट क्या करती है, या फिर देखो मैंने क्या कहा, मार्केट जो होती है ना वो लेवल से थोड़ा सा पहले टच करते सीधा चली जाती है। तो हमको केवल वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं, एंड अभी भी मैं कम अमाउंट की लगाऊंगा। देखो मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लगाना चाहता, है ना, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। मार्केट अभी बिल्कुल इस तरीके से रेंज कर रही है, एंड जब श्योरिटी होगी तो मैं ट्रेड लगाऊंगा। देखो इसने इसको एनगल्फ नहीं किया, एंड अभी मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया, तो मैं एक जाना चाहता हूँ डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इसको टच किया नहीं है, एंड इस कैंडल को इसने एनगल्फ भी नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर डाउन के लिए गया हूँ। एंड मार्केट को थोड़ा डाउन जाना चाहिए, एंड देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। या तो मार्केट एक दो कैंडल में इस जोन को छू लेगा, ठीक है, अगर इसने टच कर दिया है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि हमको दिख रहा है इसने टच नहीं किया, लेकिन अगर टच इसके मार्केट के हिसाब से हो गया तो वो सीधा यहाँ रुकेगा आके, और कहीं नहीं रुकने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं, इस कैंडल को तो रेड बनना चाहिए, एंड देखते हैं क्या होता है। चलिए डाउन तो आ रही है कैंडल, एंड ठीक है, ये विन भी हो गया हमारा, है ना गाइस। सो देखो आपने अगर स्थानीय कि मैं आपको सिखाऊंगा और प्योर नॉलेज दूंगा, तो कितने भी बुरे लोग मिल जाए, है ना, हम उसको किसी चीज़ को गलत साबित नहीं कर पाएंगे। आपको केवल इतना ही समझना है कि आप जो चीज़ ट्रेड ले रहे हो उसके बिहाइंड द रीज़न आपने क्या क्या सोच कर लिया है। तो मैंने लिया है प्रायोरिटी का। अभी भी इधर चांसेस है कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, इसको छूना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ ग्रीन बनती है तो समझ लीजिए मार्केट रेंज हो सकता है, या फिर एकदम पंप करके एकदम से ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है। दो ही कहानी होनी है इधर, तीसरी कोई कहानी नहीं है। देखते हैं फिर भी क्या होता है मार्केट में, मार्केट क्या इधर करती है कि नहीं करती है। एकदम श्योरिटी वाले ट्रेड लगाना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं इधर श्योर था इसलिए मैंने ट्रेड लगा दी थी, एंड अभी देखो मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे दिखा था रेड ग्रीन, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाई थी, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है इधर, कि ये कैंडल क्या फॉर्म होती है, एंड फिर हम अपनी ट्रेड लगाएंगे। तो देखो हमने 3 ट्रेड लगाई थी, तीनों की 3 ITM गई है ना गाइस। सो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। अभी देखो मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है अब डायरेक्शन की तरफ से, ठीक है। ये रिजेक्शन तगड़ा वाला आ रहा है, देखते हैं फिर भी क्या होता है मार्केट में। ये रिजेक्शन तो आया है अच्छा खासा इधर। देखो अभी 2 चीज़ें, मैं यहाँ पर डाउन की लगाऊंगा, लेकिन ये मार्केट दिखा रही कि ऊपर निकल जाएगी। मेरे को डाउन लगाने का बहुत मन है इस पर, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मार्केट ने एक तो गैप डाउन दिया है, अंडर लेवल दिया है, इसलिए देखो मैं वेट करूंगा, या तो मार्केट इसको छुए, या तो वैसे मेरे को तो ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए था इस कैंडल में, और मेरे को डाउन लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लगाई। अपने आप को कंट्रोल में रखा, मैंने बोला पहले समझो मार्केट को, उसके बाद मैं ट्रेड लगाऊंगा। तो वेट करते हैं। तो वैसे भी परसेंटेज घट चुका है, तो परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ तो मेरे लिए वो ही चीज़ मोस्ट बेटर है, कि वही चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि आपको बस चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस कैंडल की क्लोजिंग होते ही मैं देखता हूँ क्या हम ट्रेड लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। तो मैं देखो एकदम रेजिस्टेंस पे है, देखोगे आप, ये एकदम रेजिस्टेंस पे इसने क्या लिया है, रिजेक्ट लिया है, ठीक है। सो प्रायोरिटी टच, यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगाई है। क्यों, एक आप समझ थोड़ा सा, एक तो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है तो इसको एटलीस्ट मेरे को थोड़ा ऊपर लगाना था यहाँ पर, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है तो थोड़ा सा इसको यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए। एंड मार्केट ने जो रिजेक्शन ली है इस कैंडल ने, वो एग्जैक्ट इस कैंडल के टॉप से ली है, ठीक है। तो रिजेक्ट अगर एकदम सेम टॉप से होता है ना, तो हमको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलता ही है उस कैंडल में। लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है। मेरे को ट्रेड लगानी थी एग्जैक्ट इस लेवल पे, लेकिन चूंकि आप समझ सकते हो बाइनरी ऑप्शन है, आपकी ट्रेड प्लेस हो सकती है गलत जगह पे। चलो कोई नहीं, हमारा जो यहाँ पर था इससे, वैसे मैं सोचा था गाइस इसको इससे भी नीचे आना चाहिए था। ये जो रिजेक्शन है ना, ये जो कैंडल है इसको इससे भी नीचे आना चाहिए था,
लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपनी प्रायोरिटी चूज़ करी एंड अभी मार्केट ने इधर से रिजेक्शन ली है। अब मार्केट ने रिजेक्शन ली है, एक रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ा है, चांसेस ये हैं कि मार्केट, अरे देखो मैंने क्या चीज़ मिस करी, यहाँ पर ये जो रिजेक्शन थी ना, इसके बाद ये ट्रेड मेरी रिस्की थी। मैं अब आपको समझाता हूँ क्यों। एक बार अगर मार्केट ने ले लिया रिजेक्शन इधर से, तो दूसरी बार हम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने इग्नोर कर दी थी एंड अब भी एकदम से रिमाइंड आई मेरे दिमाग में और ये चीज़ मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक बार मार्केट इस तरीके से रिजेक्ट हो चुकी है तो दूसरी बार आपको ध्यान रखना है। अभी चांसेस ये है कि मार्केट देखो इधर से रिजेक्ट हुई है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। अगर ये इसको एनगल्फ नहीं करता है तो मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मेरा हो गया आज का, मेरे लिए ट्रेड इनफ है। मैंने आपको क्या समझाया, 4-5 ट्रेड लो, लेकिन एकदम श्योर ITM ट्रेड लो एंड उसके बाद अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट को अभी इसको टच करना चाहिए, तो मार्केट ऊपर जाएगी एंड देखते हैं क्या होता है मार्केट में। वैसे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जो चांसेस ये कहते हैं मार्केट को कि मार्केट को ये जो गैप है ना, इसको फुलफिल करना चाहिए एंड मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करती है, ट्रू नॉलेज वर्क्स और नॉट, एंड देखते हैं क्या होता है। वैसे ये गैप जो है ना, मार्केट को फिल करना है, 110% फिल करना है। अगर ये, चलो कोई बात नहीं, रेड बन रही है, एक मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेड दिखाता हूँ किस तरीके से हम अगेन लेंगे अप डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। ये देखो ये एकदम से जाएगी मैंने ट्रेड लगाई उससे पहले ही मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ निकल गई, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि देखो अगर इस पे चांसेस जो हैं, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि देखो अगर ये भी रेड कैंडल बन गई ना, तो मार्केट में आ जाएगा एक डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड एकदम कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अब जो डाउन तो आएगा, लेकिन अब जो सेलर्स है ना, उनको चाहिए एक पावर, एक जो पावर होती है ना, वो केवल एक जोन से आ सकती है, ये वाला जोन। तो इनको ये जोन पकड़ना ही पड़ेगा सेलर्स को। तो अब जो सेलर्स है पहले वो बाय करेंगे, फिर यहाँ से एकदम सेल करेंगे, ठीक है। अभी ये गैप फुलफिल करने गए हैं एंड देखो मैंने बोला एंड मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये शॉर्ट ट्रेड कभी कभी ही मिलती है एंड ये मैं अपने सिग्नल में भी देता हूँ एंड मैं लिख के देता हूँ कि ये श्योर होगी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप फुल अमाउंट लगा दो, ठीक है। तो इस चीज़ का को ध्यान रखना है एंड देखते हैं ये क्या होता है। कोई बात नहीं, ये विन ही हुआ है हमारा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है इसमें, है ना। ग्रीन कैंडल बनी है। अब देखो फ्लक्चुएशन एकदम से मैंने ट्रेड लगाई एंड 2-4 ट्रेड यहीं प्लेस हो गई थी, लेकिन उसको ग्रीन बनना था एंड ग्रीन बनी है। एंड देखो अब ये जो रिजेक्शन है ना, अब मार्केट या तो यहाँ पे फंस जाएगा या तो अपना गैप फिल करके सीधा डाउन की तरफ चले जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको गैप फिल करना चाहिए अभी भी, मैं ऐसे ही बोलूँगा। लेकिन ये जो रेड ग्रीन पैटर्न बनना है ना, उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रेंज करेगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर आपका मन है तो ही, ठीक है। अगर अच्छी लगती है तो ही करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन ये वीडियोस केवल आपके लिए बनाता हूँ, इतना क्वालिटी वाइज कंटेंट आपके लिए, ठीक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक समझना है क्या होता है, तो पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उससे पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन ये सब सिखा रहा हूँ फ्री में यार, बस आप लोग सीखो, है ना। सीखो, इंडिपेंडेंट बनो, मेरा क्या किसी का भी ग्रुप ज्वाइन मत करो, ठीक है। सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।